तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डीएफए कि हम दो डीएफए का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। तो इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ डीएफए जो हमने पिछले लेक्चर में यूनियन ऑफ डीएफए पढ़ लिया था, दोनों ही सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ फाइनल स्टेट की है, वो हम बाद में जब ट्रांजिशन टेबल बनाई उसमें हम फाइनल स्टेट की बात करेंगे कि कैसा यूनियन और डीएफए इंटरसेक्शन में फाइनल स्टेट की फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एफ ए नंबर 1 है ये, और एफ ए नंबर 2 है ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। ठीक है, ये एफ ए नंबर 2 है, इसका फाइनल स्टेट और इनिशियल। तो इंटरसेक्शन ऑफ डीएफए और यूनियन ऑफ डीएफए ये दोनों सेम टॉपिक्स है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी यूनियन ऑफ डीएफए, तो आप वहाँ वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि यूनियन ऑफ डीएफए में जो स्टेप थे इस इंटरसेक्शन ऑफ डीएफए में वही स्टेप हमें फॉलो करना है। इंटरसेक्शन ऑफ डीएफए, ठीक है, तो पहले बात तो ये है कि हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल डीएफए में हम क्यों बनाते हैं, एनएफए में नहीं बनाते और डीएफए में बनाते हैं। तो एनएफए में एम्प्टी ट्रांजिशन तो अलाउ होता है, लेकिन डीएफए में एम्प्टी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होती, इसलिए हम डीएफए में ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने यूनियन ऑफ डीएफए में बनाया था पिछली वीडियो में देखी, उसमें 3 स्टेप थे। मैं नेम द स्टेट, मेक द टेबल एंड ड्रॉ द यूनियन डायग्राम ऑफ बोथ डीएफए। इस स्टेप्स को हम इंटरसेक्शन में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं पहला स्टेप क्या है, नेम द स्टेट। दोनों जो डीएफए हमें दी हुई है उसके जो स्टेट्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सम नेम्स। तो मैंने एफ ए नंबर 1 को पी के नेम से रिप्रेजेंट किया और एफ ए नंबर 2 को क्यू के नेम से। जो एफ ए नंबर 1 है उसके स्टेट्स को हमने नेम दिया P1, P2 एंड P3। P1 इनिशियल स्टेट हो गया और P3 फाइनल स्टेट हो गया। और डी एफ ए नंबर 2 क्या है कि Q1 एंड Q2 हमने इसको रिप्रेजेंट किया, फाइनल स्टेट Q1 हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारे पास डी एफ ए है। हम अब दूसरा स्टेप्स को फॉलो करें कि दूसरा स्टेप क्या था कि मेक द ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, मैंने बताया ट्रांजिशन टेबल हम क्यों बना रहे हैं डीएफए में, इसमें नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। और ट्रांजिशन टेबल हमने यूनियन में बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया था, यूनियन ऑफ डीएफए। यहाँ पे आप देखिए 3 स्टेट इसमें होंगे, 3 कॉलम इसमें होंगे। पहला कॉलम ओल्ड स्टेट, फिर ए के लिए वी, फिर ए के लिए और तीसरा बी के लिए। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन शुरू करते हैं। ट्रांजिशन किस तरह होंगे, पहला जो ट्रांजिशन होगा हमेशा आप याद रखिए, पहला ट्रांजिशन ये डीएफएस के पहले स्टेट से होगा P1 और Q1। P1 और Q1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जितने भी स्टेट्स यहाँ पे होंगे उसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन। सो पहला ट्रांजिशन हमारे पास ये हो गया P1 Q1, और इसको मैंने Z1 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हम देखिए Z1 से रिप्रेजेंट किया। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं बाकी ट्रांजिशंस। P1 से अगर हम ए को रीड करते हैं, देखिए P1 से अगर हम ए को रीड करते हैं, लूप लगा हुआ है, तो हम वापस ही P1 पे हम आ जाते हैं। तो P1 से ए को रीड करते हुए P1 पे आ जाएंगे हम। और Q1 से जब हम ए को रीड करते हैं, देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 से जब हम ए को रीड करते हैं तो Q2 पे आ जाते हैं। तो ये नया स्टेट हो गया P1 Q2 इज इक्वल टू Z2, मैंने इसको नाम दे दिया Z2। अब ये नया स्टेट है, मैं इस नए स्टेट को यहाँ पे लिख दूँगा, P1 Q2 इज इक्वल टू Z2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब B की नंबर है, तो P1 से जब हम B को रीड करते हैं, देखिए P1 से जब हम B को रीड करते हैं तो P2 पे आ जाते हैं, P2 लिख दिया। अब Q1 से जब हम B को रीड करते हैं, Q1 से जब हम B को रीड करते हैं तो Q2 पे आ जाते हैं। तो P2 Q2 इज इक्वल टू, ये भी नया स्टेट है, इसको भी मैंने Z3 नाम दिया। और यहाँ पे जितने भी नए स्टेट आएंगे हम इस ओल्ड स्टेट्स में इसको लिख देंगे, उससे बाकी ट्रांजिशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये भी नया स्टेट हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया P2 Q2 इज इक्वल टू Z3। अब इससे हम ट्रांजिशन बनाएंगे। P1 से जब हम ए को रीड करते हैं, P1 से जब हम ए को रीड करते हैं तो लूप है, दोबारा ही P1 पे आ जाएंगे। अब Q2 से जब हम ए को रीड करेंगे, Q2 से देखिए जब हम ए को रीड करेंगे तो Q1 पे आ जाएंगे।
Q1 यहाँ लिख दिया। और ये हमारे पास ओल्ड स्टेट है जो पहला हमने लिया था P1 Q1 इज इक्वल टू Z1, ये ओल्ड स्टेट हो गया। अब B के लिए हम ट्रांजिशन बना रहे हैं। P1 से जब हम B को रीड करते हैं तो हम P2 पे आ जाते हैं। देखिए P1 से जब हम B को रीड करते हैं तो P2 पे आ जाते हैं, P2 लिख दिया मैंने। अब Q2 से जब हम B को रीड करते हैं तो Q का नंबर है दूसरे DFA का, तो Q2 से जब हम B को रीड करते हैं तो Q1 पे आ जाते हैं। देख सकते हैं हम P2 Q1 इज इक्वल टू, ये नया स्टेट है उसमें ये जो ये आ गया P2 Q1, बाकी स्टेट्स में ये नहीं है तो ये इसको मैंने नया नाम दिया Z4। ठीक है, अब बाकी जितने भी ट्रांजिशन हैं उसको आप सेम इस तरह बनाएं, आखिर तक Z6 तक आ जाएंगे। Z6 के ट्रांजिशन जब आप करेंगे तो बाकी पुराने स्टेट ही आएंगे। ठीक है, कोई नया स्टेट नहीं है तो हम इसलिए ट्रांजिशन टेबल को ख़त्म करेंगे। अब बात क्या है, थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि ड्रॉ दी इंटरसेक्शन डायग्राम ऑफ DFA, ये थर्ड स्टेप था हमारा। तो इंटरसेक्शन डायग्राम के लिए स्टेट तो बन गए Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 और Z6, ये हमारा स्टेट बन गए। ठीक है, हम ट्रांजिशन डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए फाइनल और इनिशियल स्टेट्स को फाइंड करना है। तो देखिए इनिशियल स्टेट क्या हो गया, इसका इनिशियल स्टेट है पहले DFA का P1, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, P1। सो P1 हमने इनिशियल स्टेट बना दिया यहाँ पे, ये इनिशियल स्टेट हो गया हमारा। इनिशियल स्टेट Z1 हो गया। ठीक है, Z1 हमारा इनिशियल स्टेट हो गया। अब फाइनल स्टेट को फाइंड करना है। तो देखिए इंटरसेक्शन में सिर्फ फ़र्क ये है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ DFA में। इंटरसेक्शन में मतलब यहाँ पे हम फाइनल स्टेट को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जो पहला DFA है उसका फाइनल स्टेट है P3 और दूसरी DFA में फाइनल स्टेट है Q1। तो फाइनल स्टेट को हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ट्रांजिशन टेबल में जहाँ पर भी P3 और Q1 इकट्ठे आएंगे तो हम इसको फाइनल स्टेट बनाएंगे। समझ गए, यहाँ फाइनल स्टेट है P3 और यहाँ फाइनल स्टेट है Q1। सो हम ट्रांजिशन टेबल में अब इस तरह कुछ देखेंगे, P3 Q1 दोनों फाइनल स्टेट को जोड़ के हम जब यहाँ पे देखें तो हम इसको फाइनल बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल में। सो P3 Q1 को हम ट्रांजिशन टेबल में ढूंढेंगे। ठीक है, P1 Q1 ये तो हमारा इनिशियल स्टेट हो गया। P3 Q1 यहाँ पे भी नहीं है, P3 Q1 नहीं है, P2 Q1 है, P3 Q1 नहीं है, P3 Q1 P3 Q2, सो P3 Q1 सिर्फ एक है, हम इसको अब फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो हमारा इंटरसेक्शन डायग्राम में इनिशियल स्टेट Z1 हो गया और फाइनल स्टेट Z5 हो गया। तो अब हम इंटरसेक्शन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इजीली एंड आसानी से। तो देखिए स्टेप 3 क्या था, ड्रॉ द इंटरसेक्शन डायग्राम ऑफ DFAs। सो इनिशियल स्टेट ये देखिए स्टेट्स को हमने नाम दिए Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 एंड Z6, ये तो स्टेट्स का नाम हो गया। अब इसमें इनिशियल स्टेट कौन सा था, Z1 को हमने इनिशियल बना दिया और Z5 को हमने फाइनल बना दिया। ठीक है, अब ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन हम कैसे करेंगे इसके दरमियान, तो ट्रांजिशन टेबल को देखिए, ट्रांजिशन टेबल से आसानी से आप कर सकते हैं, आप खुद ही से बना सकते हैं क्योंकि यूनियन में हमने आसानी से बनाया था यूनियन डायग्राम। तो इंटरसेक्शन डायग्राम भी वैसी ही है। हम ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं। देखिए ट्रांजिशन टेबल को देखिए, Z1 से जब हम A को रीड कर रहे थे तो Z2 पे आते हैं और जब Z1 से हम B को रीड करते हैं तो Z3 पे आते हैं। ठीक है, हम इस तरह करेंगे। Z1 से जब हम Z2 पे आते हैं तो A को रीड करते हैं और Z1 से जब Z3 पे हम आते हैं तो B को रीड करते हैं। सो जब हम Z1 से Z2 पे आ जाते हैं तो A को रीड करते हैं और Z1 से जब Z3 पे हम आते हैं तो B को रीड करते हैं। अब दूसरे ट्रांजिशन को देखिए, Z2 से जब हम Z1 पे आ जाते हैं तो A को रीड करते हैं और Z2 से Z4 पे तो B को रीड करते हैं। अब Z1 से जब Z2 से जब हम Z1 पे जाते हैं तो A को रीड करते हैं और Z2 से जब हम Z4 पे जाते हैं तो B को रीड करते हैं। उसी तरह ट्रांजिशन टेबल से आप आसानी से बना सकते हैं, Z3 से जब हम Z4 पे जाते हैं तो A को रीड करते हैं, Z4 से वापस जब हम Z3 को जाते हैं तो A रीड करते हैं और इस तरह
जब हम Z3 से Z5 तक जाते हैं तो बी को रीड करते हैं, और Z4 से Z6 तक बी रीड करते हैं, या फिर Z5 से Z6 तक ए बी रीड करते हैं, और Z6 से Z5। देखिए ये इस ट्रांजिशन को आप देखिए, Z5 बाकी तो आसान है, ये भी आसान है, लेकिन देखिए Z5 से Z6 तक जब हम जाते हैं तो ए बी रीड करते हैं, और Z6 से Z5 तक जाते हैं तो फिर भी ए बी रीड। तो देखिए Z5 से जब हम Z6 तक जाएंगे तो ए को भी रीड करेंगे और बी को। तो यहाँ पे दोनों सेम ही ट्रांजिशन है, P3Q2 इजक्ल टू Z6 एंड P3Q2 इजक्ल टू Z6। इस तरह ये भी है कि जब हम Z6 से Z5 तक जाएंगे तो ए और बी दोनों को रीड करेंगे, ठीक है। तो दोनों सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे ए कॉमा बी लगाया था। सो दिस इज़ ट्रांजिशन डायग्राम। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड यस।